पॉजिटिविटी अनलिमिटेड जीतेंगे हम, इस विचार ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ समाज के अंदर कोविड रिस्पॉन्स टीम जलंधर बहुत समय तो काम कर रही है। आज जो समाज का वातावरण डर का माहौल बनया है, जो इस कोविड की दूसरी लहर ने अपने इस प्रकोप के माध्यम नाल समाज के अंदर काफी डर का वातावरण बनाया है, इस डर के वातावरण दूर करने वास्ते कोविड रिस्पॉन्स टीम जलंधर ने एक विचार श्रृंखला शुरू की है, जिसकी कड़ी के अंदर अज मैं स्वामी गुरविंदर सिंह शास्त्री जी को प्रार्थना करांगा कि वो अपने विचार साडे नाल सांझे करन और इस डर के माहौल के विचों समाज को कढ़न वास्ते सकारात्मक माहौल बनाने वास्ते जो कि बहुत ही आवश्यक है, उन मैं प्रार्थना करदा गुरविंदर सिंह शास्त्री जी को वो अपने विचार साडे नाल सांझे। स्वदेश जात्यै हितमादि सद्विर कथं विधेयं चरितं निजस्य प्रादर्शि तदयेन महात्मना तं श्री गुरु गोविंद सिंहं गुरुमाश्रयामः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। दीनानाथ भक्तवत्सल करुणा निधान परमात्मा देव श्री सद्गुरुदेव भगवान की महती अनुकंपा से आज कोविड रिस्पॉन्स टीम द्वारा चलाई जा रही सकारात्मक व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत कुछ समय आपसे अपने हृदय के विचार, उनकी भावनाएं आपके साथ साझी करना चाहूंगा, क्योंकि वर्तमान में जिस परिस्थिति से हमारा समाज गुजर रहा है वो बड़ी भयावह है। हमने अपने जीवन काल में इस प्रकार का समय पूर्व नहीं देखा। और मेरा मानना है कि ये सदी की सबसे बड़ी महामारी है जो इस सदी में हम देख रहे हैं। हमारे लिए चुनौती नहीं है, हमारे लिए परिस्थितियां विपरीत बनी हैं, विकट बनी हैं, लेकिन हम जिनकी संतानें हैं, हम जिनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र हैं, उन्होंने ऐसी अनेकों समस्याओं से गुजर करके आज हमारे लिए जिस वातावरण में, जिस सृष्टि में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, यहाँ तक लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेकों कठिनाइयों का सामना किया। अनेकों प्रकार की महामारियां, अनेकों प्रकार के आक्रमण, अनेकों प्रकार के युद्ध, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं कृत्रिम प्रकार से जनित संकटों का सामना करके हमारे पूर्वज हमको यहाँ तक लेके आए। और वर्तमान में जिस परिस्थिति का सामना हम कर रहे हैं हमारे लिए नई है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे आचार्यों ने ऐसी अनेकों परिस्थितियों का सामना किया है, क्योंकि हम उनकी संतानें हैं, हम उन्हीं ऋषि ऋषिकाओं के पुत्र प्रपौत्र हैं। तो हमें अपने महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर चल के इस परिस्थिति में, इस संकट काल में विजयी होना है। हमारे शास्त्र में कथन किया गया है, महाजनो येन गतः स पंथा,
जिस मार्ग पर महापुरुष गए हमें उस मार्ग पर चलना है। वर्तमान महामारी में जो सबसे उपयोगी सिद्ध हो रहा है वो हो रहा है शुचिता, सफाई। और हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने आरंभ से ही सफाई के महत्व को बताया है। गुरुवाणी में भी कहा गया है कि सुच होवे ता सच पाइए। अगर हमारे पास शुचिता होगी तो हम सत्य की प्राप्ति कर पाएंगे। सत्य क्या है? ब्रह्म, परमात्मा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी शुचिता अनिवार्य है। और हमारे महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया होना। वर्तमान समय में जो कोविड की गाइडलाइंस बताई जा रही हैं, बार बार अपने हाथों को साफ करना, बार बार सैनिटाइजर का प्रयोग करना, कहीं बाहर से आए तो अपने आप को सर्वांगीण साफ करना, मास्क लगाना, उचित दूरी बना करके रखना। और अब जिस प्रकार से इस महामारी से निकलने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई, जिसका प्रयोग आज अन्यत्र देशों के लोग भी कर रहे हैं, हमें मन से बिल्कुल निर्द्वंद हो करके इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए, ताकि हम अपनी ओर से इस महामारी को रोकने के लिए जो योगदान कर सकते हैं वो कर सकें। क्योंकि अगर हम संक्रमित होंगे तो हमारे द्वारा अनेकों लोग संक्रमित होंगे, और अगर हम बच जाएंगे तो हमारे द्वारा अनेकों लोग बच जाएंगे। इसलिए मन से किसी भी प्रकार का संशय निकाल करके हमें इस वैक्सीन को लगवाना है, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए और अपने हित के लिए ये जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे महापुरुषों ने इस प्रकार की अनेकों समस्याओं का सामना किया है, वो कैसे किया? और हमारे शास्त्रों ने तो कहा वयम अमृतस्य पुत्राः, हम उस अमृत की संतान हैं, हम उस अमृतत्व की संतान हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो शाश्वत है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, हम उसी शिव तत्व का अंश हैं। तो हमारी जो वैदिक विधाएं हैं हमें उनकी तरफ लौटना पड़ेगा। ये समय परिस्थिति ऐसी बनी है, ये रोग आया है, ये बीमारी आई है, ये चली जाएगी, क्योंकि जो आता है वो जाता भी है, आने के साथ जाना जुड़ा हुआ है। गुरुवाणी कहती है जो दिन आवे सो दिन जाई, जो आया है वो जाएगा, जो उपजो सो विनश है। अगर सुख नहीं रहता तो दुख भी नहीं रहता, ये चक्र चलता है। लेकिन इस परिस्थिति में हम ये भी सोचें कि हमने प्रकृति की क्या हानि की, हमने परमात्म देव द्वारा दिए गए वरदानों का क्या दुरुपयोग किया, हमने वृक्षों के साथ कैसा व्यवहार किया, हमने जल और वायु के साथ कैसा व्यवहार किया, हमने इस मृत्तिका के साथ, इस मिट्टी के साथ कैसा व्यवहार किया, ये सब भी हमें सोचना पड़ेगा अगर हम भविष्य में इस प्रकार की आपदाओं से, इस प्रकार के संकटों से बचना चाहते हैं। हमें प्रकृति के प्रति अपनत्व का भाव लाना होगा, हमें प्रकृति के प्रति वंदन का भाव लाना होगा, हमें वातावरण में किस प्रकार से शुचिता, किस प्रकार से शुद्धता, किस प्रकार से इस वातावरण को मनोरम बनाना है, इसके प्रति यत्न करना पड़ेगा। क्योंकि हम जिस संस्कृति को मानने वाले हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम सबके सुखी होने की और सबके निरामय होने की कामना करते हैं। इसीलिए हमें अपनी वैदिक विधाओं की तरफ लौटते हुए, यज्ञादि क्रियाओं की तरफ लौटते हुए, योगादि क्रियाओं की तरफ लौटते हुए हमें अपनी वैदिक संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। उसको अपनाएंगे और वर्तमान परिस्थिति में भी, इस कोरोना काल में भी अगर हम यज्ञ को अपनाएंगे, ये वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा
ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जिस स्थान पर यज्ञ होता है, जिस स्थान पर हवन होता है, वहां नकारात्मकता नहीं रहती, वहां भरपूर ऑक्सीजन रहती है, वहां का वातावरण, वहां का वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, वहां सुख की अनुभूति होती है। तो हम यज्ञादि क्रियाओं की तरफ लौटें, हम आयुर्वेद की तरफ लौटें, हम अपनी भारतीय जीवन शैली को अपनाएं, ताकि हम इस कोरोना काल में समग्र विश्व को ये बता सकें कि भारत की ही ऐसी एक विधा है जो इस संसार को जीना सिखा सकती है। हम लोगों को बताएं कि हमारी जो विधा है, उस विधा के द्वारा समाज की प्रत्येक प्रकार की कठिनाई को पार किया जा सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगा। महाभारत युद्ध का जब अंत हुआ तो भयानक लाशें, भयानक शव, जो उस समय इतनी सेना मारी गई, इतना नरसंहार हुआ, इतने जीवों की हत्या हुई, तो युद्ध के पश्चात सबसे बड़ी समस्या जो आई वो ये आई कि इतने भयावह नरसंहार के बाद कोई महामारी न फैल जाए, कोई बीमारी न फैल जाए, तो इससे किस प्रकार से बचा जाए। तो उस समय भी यज्ञ का सहारा लिया गया, यज्ञ नारायण भगवान का सहारा लिया गया, और यज्ञ हवन के लिए उस समय समस्त विद्वान जनों ने बैठ करके नाना प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा एक महान यज्ञ का आयोजन हुआ, जिससे महाभारत जैसे नरसंहार के बाद, महाभारत जैसे भीषण युद्ध के बाद किसी प्रकार की कोई महामारी नहीं फैली, समाज बच गया। और ये आज भी हमें इस चीज को अपनाने की जरूरत है। हम यज्ञ की शरण लें, क्योंकि इस भारत भूमि ने महाभारत जैसा संकट देखा है, अनेकों आक्रमणों को झेला है। सो हम यज्ञ नारायण भगवान की शरण में जाएं, आयुर्वेदिक विधाओं की शरण में जाएं, और मन का आत्मबल निरंतर बढ़े। इसके लिए भगवान का सुमिरन करें, भगवान का चिंतन करें, भगवान का मनन करें, जिससे कि हमारे जीवन में क्या बढ़े, आत्मीयता भगवान के प्रति। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, डर को अपने मन पर न व्यापने दीजिए, और वैक्सीनेशन करवाइए, उचित दूरी रखिए, सफाई का ध्यान रखिए, और भगवान नाम का स्मरण कीजिए। क्योंकि हमारे महापुरुष विरक्त महात्मा अक्सर कहा करते हैं कि राम नाम की औषधि, जो राम नाम की औषधि है, उसको बिना संशय से खाइए। राम नाम की औषधि शुद्ध चित्त से खाए, और अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग नष्ट हो जाए। अंग रोग, महारोग सब नष्ट हो जाते हैं भगवान के स्मरण से। भगवान का सुमिरन करें, भगवान का चिंतन करें, और अपना ध्यान रखें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।